नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक ऐसी दवा के बारे में जिसका उपयोग पेट संबंधी लगभग हर बीमारी में किया जाता है। खास तौर से IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि वो बीमारी जिसमें कि मरीज की बड़ी आंत में कहीं पे सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण उसे विभिन्न प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं, और डिसेंट्री यानी कि पेचिश की समस्या होना। पेचिश क्या होती है कि जब भी किसी व्यक्ति को लैट्रिन के साथ म्यूकस निकलता है यानी कि आंव आती है, आंव के साथ ब्लड आता है यानी कि खून निकलता है, पतली चिकनी सी लैट्रिन होती है, उसके साथ उसको ब्लड निकलता है और आंव आती है। इस कंडीशन को डिसेंट्री कहा जाता है। इस दवा का उपयोग होम्योपैथी के साथ साथ आयुर्वेद में भी हजारों सालों से किया जाता रहा है। आयुर्वेद की भाषा में इसे कुरुचि या कुत्जा कहा जाता है और होम्योपैथी में इसे होलारीना एंटी डिसेंट्रिका कहा जाता है। होम्योपैथी में भी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इसकी प्रूविंग की और लगभग 50-60 सालों से इस दवा का उपयोग होम्योपैथी में लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये एक ऐसी दवा है जिसमें मरीज के लक्षणों के आधार पर जब इसे दिया जाता है तो 100% रिजल्ट ये देती है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले मरीज को नाभि के चारों ओर बड़े तेज दर्द की शिकायत होती है। यह दर्द इतना असहनीय होता है कि मरीज जो है वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है। इतना तेज दर्द उसको नाभि के चारों ओर होने लगता है। इसके साथ साथ में उसको रेक्टल पेन यानी कि मलाशय में भी दर्द की शिकायत होती है। जब ये व्यक्ति लैट्रिन करने जाता है तो उसको लैट्रिन के साथ साथ खून आने की शिकायत होती है, आंव आने की शिकायत होती है, और जैसे कि IBS के सिम्टम्स होते हैं कि मरीज को खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन जाना पड़ता है और ऐसा दिन में 4 से 5 बार होता है। हर बार जो लैट्रिन होती है, हर बार जो मल होता है वो चिकना होता है, चिपचिपा होता है, खून के साथ होता है, म्यूकस के साथ होता है यानी कि आंव उसके साथ आती है। तब इन सारी समस्याओं में होलारीना एंटी डिसेंट्रिका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ जब इस तरह की समस्याएं व्यक्ति के शरीर में होती हैं तो निश्चित रूप से पूरा पोषण ना मिल पाने के कारण उसके शरीर में एमेसिएशन होने लगता है यानी कि मरीज जो है वो दुबला पतला हो जाता है, उसका वजन कम होने लगता है, कुछ भी खाया पिया उसके शरीर को बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये पर्टिकुलर IBS का सिम्टम होता है, ये पर्टिकुलर अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम होते हैं कि मरीज खाना खाने के बाद भी दुबला पतला ही रह जाता है, बार बार लैट्रिन करने जाता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता है, हर बार उसे ऐसा लगता रहता है कि पेट में कुछ रह गया है, लैट्रिन जाने की बार बार इच्छा होती है और खास तौर से जैसे ही वो कुछ खाता है तुरंत उसे लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है। तो इन सारे सिम्टम्स में जबकि मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, बिल्कुल भी उसको जो दर्द है वो नाभि के आसपास का सहन नहीं हो रहा है, गुदा में भी दर्द है, मलाशय में भी दर्द है, लैट्रिन भी बार बार जाना पड़ रहा है और खास तौर से खून आ रहा है लैट्रिन में यानी कि पेचिश की जो समस्या है वो उसे हो रही है, मल के साथ साथ आंव निकल रही है यानी कि म्यूकस निकल रहा है, फसूकर निकल रहा है। तब इन सारी कंडीशंस में होलारीना एंटी डिसेंट्रिका उसके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। यदि हम इस मेडिसिन के डोज की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा जो है वो मदर टिंचर माना जाता है। होम्योपैथी में होलारीना की बार्क से इसका मदर टिंचर बनाया जाता है और इस मदर टिंचर का उपयोग हम इन सारी समस्याओं में करते हैं। तो इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के लगातार 2 से 3 महीने तक लेना चाहिए। इसके जो डोजेज हैं वो यही रखना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पिया जा सकता है। पानी आप जैसा लेना चाहें, ठंडा ले सकते हैं, गर्म ले सकते हैं, गुनगुना ले सकते हैं, जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। आप दवा को हमेशा खाली पेट लें, इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि दवा खाने के लगभग 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सुबह तो आप इसको खाली पेट ले सकते हैं, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे पहले ले लीजिए और शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले ले लीजिए या फिर शाम को खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इस दवा को कंटिन्यू 2 से 3 महीने उपयोग करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
तीसरे चौथे दिन से इसका जो रिजल्ट है वो आपको अपने शरीर पे मिलने लगेगा। खास तौर से IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट हैं वो तो इस दवा का आज से ही उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केवल जो डोज बताए हैं उनका ध्यान रखना है, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं करना है। ये जो दवा है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। होलारीना एंटी डिसेंट्रिका इसका नाम है। कुरुचि के नाम से भी ये मेडिकल स्टोर पे मिलती है होम्योपैथी वाले, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है।